पहले वीडियो में हम लोगों ने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था, चार अचर राशि क्या होता है, समीकरण क्या होता है, दो चर वाले समीकरण क्या होते हैं। अब इसका एक एक करके हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। पहला नंबर हमारा प्रॉब्लम है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है। इसको जो है स्टेप बाय स्टेप एक एक करके देखेंगे। बनाना बिल्कुल आसान है, काफ़ी आसान है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले आफताब कोई आदमी है, वो अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि आफताब की वर्तमान उम्र x वर्ष है। आफताब की वर्तमान उम्र x वर्ष है तथा दूसरा है पुत्री उसकी। तो आफताब की पुत्री की उम्र, पुत्री की वर्तमान उम्र हो गया y वर्ष। y वर्ष है। अब 7 वर्ष पहले तो दोनों का उम्र, एक आफताब का x है और उसकी पुत्री की y है। 7 वर्ष पहले बोल रहा है, इसका मतलब दोनों में 7 वर्ष घटा देते हैं। आज x है, आज इसकी y है, तो इसमें x - 7 हो गया, y - 7 हो गया। 7 वर्ष पहले x - 7 आफताब की हो गई और उसके पुत्री की उम्र हो गई y - 7 वर्ष। अब 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था, अपनी पुत्री को बता रहा है। पुत्री की उम्र ये हुआ और आफताब की ये हो गया, ये 7 गुना अधिक था। तो अगर बीच में हम लोग बराबर देते हैं, ये 7 गुना ज़्यादा है, तो 7 गुना ज़्यादा है तो ये 7 गुना कम हो गया। बराबर चिन्ह दिए हैं, बराबर करने के लिए हम लोग यहाँ पे 7 से गुना कर देते हैं। ये हो गया हमारा प्रथम शर्त से, पहला शर्त जो क्वेश्चन में दिया है, प्रथम शर्त से हो गया। तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। x - 7 बराबर 7 से गुना कर देते हैं, 7 गुना y, 7y हो गया और फिर 7 गुना 7 ये हो गया 49। अगर इसको हम इस साइड लेते आए तो ये हो जाएगा x - 7y बराबर -49 इधर है, और इसको इस साइड चेंज किए तो ये हो गया +7। तो हमारा समीकरण हो गया x - 7y बराबर ये -42। ये हो गया समीकरण नंबर 1 हमारा। प्रथम शर्त से था तो पहला समीकरण हो गया। फिर दूसरा है आगे, अब से 3 वर्ष बाद, अभी उम्र x और y वर्ष है। तो द्वितीय शर्त से, फिर दूसरी बार क्वेश्चन में जो कह रहा है उससे देखते हैं हम लोग। द्वितीय शर्त से अभी उम्र x है और y है, 3 वर्ष बाद, मतलब इसमें भी 3 वर्ष जुटेगा और इसमें भी 3 वर्ष जुटेगा। बीच में हम लोग बराबर दे देते हैं। तो 3 वर्ष बाद क्या हुआ, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये जो है पुत्री से पिता का उम्र ज़्यादा होगा, ये 3 गुना ज़्यादा है। तो 3 गुना ये ज़्यादा है, बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 3 से गुना कर देते हैं। तो ये बराबर हो गया, ये हो गया x + 3 बराबर 3 गुना y, 3y हो गया, और 3 गुना 3 ये हो गया 9। तो हमारा समीकरण बन गया। इसको इस साइड चेंज कर देते हैं, x - 3y बराबर, इधर 9 पहले से है और इसमें 3 घट गया, तो कितना हो गया, x - 3y बराबर 6। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। तो ये 2 चर वाला समीकरण है। इसका 2 शर्त था, पहले स्टेटमेंट से पहला समीकरण निकाले, फिर दूसरा स्टेटमेंट से दूसरा समीकरण निकाले। तो इस स्थिति में बीजगणितीय, ये बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिए हम लोग, चर अचर राशि के रूप में। अब इसका क्या करना है, ग्राफी रूप में व्यक्त करना है कि ग्राफी रूप में कैसे होगा। तो ग्राफी रूप में व्यक्त करने के लिए इसका x और y का 2 मान हम लोग मान लेंगे पहले से। इस x और y का दोनों समीकरण का कम से कम 2 मान लेना चाहिए ग्राफी निरूपण के लिए। तो इस समीकरण में यहाँ पे जो लिखा है x - 7y बराबर -42, तो हम क्या करते हैं, इसको y के बराबर कर देते हैं। तो इधर हम थोड़ा रफ में देख लेते हैं क्या होता है।
x है -7y बराबर -42 है। तो -7y बराबर -42 और इधर से x आया तो ये -x हो गया क्योंकि यहाँ प्लस था, तो y बराबर हो गया -42 -x और इधर गुना में है 7 तो यहाँ पे भाग में हो गया -7, माइनस कॉमन आ गया x माइनस x प्लस 42 हो गया, माइनस कॉमन आ गया तो, और यहाँ पे -7 है तो y बराबर हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस 42 बटे 7। अब इसका x का मान हम लोग रखेंगे, जैसे नॉर्मली पूर्ण संख्या में अगर आ जाता है तो ग्राफ खींचने में आसानी होगा, तो हम लोग मान लेते हैं x बराबर अगर 0 रखते हैं तो यहाँ पर 0 रखे तो 0 जोड़ 42 बटे 7, तो ये 42 हो गया, तो y का मान 6 आया, तो यहाँ पे 6 लिख देते हैं। ये हमारा रफ हो गया, करके देख लेते हैं इधर। और दूसरा मान क्या रखेंगे, अगर यहाँ पे कुछ रखें, मतलब जैसे हम लोग 7 से डिवीज़न वाला कोई मान रखते हैं, -7 रख देते हैं तो 35 आ जाता है। यहाँ पे x बराबर -7 तो 42 में 7 चला गया तो 35 हो गया, 35 बटे 7, तो यहाँ पे 5 हो गया। तो 2 मान आ गया x y का। अगर इसके लिए पॉइंट्स हम लोग ग्राफ में मान लेंगे, ये पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, ये पहले समीकरण के लिए हो गया। अब फिर दूसरे समीकरण, इसके लिए x y का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे है x माइनस 3y बराबर 6, तो -3y बराबर 6 माइनस x हो जाएगा, इधर प्लस है तो यहाँ -x हो गया। y बराबर 6 माइनस x बटे -3, तो यहाँ पे हो गया y बराबर 6 माइनस x बटे -3। इस तरह से किए, यहाँ पे रख दिए x और y। अब क्या करेंगे, x का मान रखेंगे 2 मान, और उसके इस समीकरण में देखेंगे क्या होता है। x को अगर 0 रखते हैं तो 6 घटाओ 0 हो गया, ऊपर में हो गया 6 बटे 3, 2 हो गया, यहाँ माइनस है, यहाँ पे 0 रख दिए। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, सुविधा होगी। ये 3 दूनी 6, माइनस है तो हो गया -2। और फिर दूसरा कोई मान अगर लेते हैं हम, यहाँ 6 ले लेते हैं, 6 में 6 घट जाएगा, तो 6 लेते हैं x की जगह पे, तो 6 घटाओ 6 0 हो गया, बटे कुछ भी रहेगा तो यहाँ पे 0 हो गया। अब ये हमारा मान हो गया। इसका पॉइंट्स मान लेते हैं इसी तरह से, इसका ए भी मान लेते हैं, हमारा ये सी पॉइंट्स पे होगा और ये डी पॉइंट्स पे होगा। तो इसके बाद हम इसका ग्राफ देखते हैं। देखिए हमारा पॉइंट्स आया हुआ था पहला समीकरण से, ये पहला समीकरण जो था इससे हमारा x y का ये पॉइंट्स आया। इस पहले पॉइंट को हम लोग a और दूसरे को b मान लिए थे। फिर दूसरे समीकरण से जो 2 x y का मान आया उसको हम लोग पॉइंट c और d मान लिए। ये ग्राफ पेपर पे इस तरह से 2 लाइन खींच लेना है, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज और उदग्र रेखा, और उस पर इस साइड पॉजिटिव वैल्यू +1 +2 +3 +4 +5 +6 ऐसे करके लिखना, और इधर माइनस में ले लेना है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इस तरह से करके। और उसी तरह ऊपर पे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, और फिर नीचे निगेटिव वैल्यू लेंगे। यहाँ पे तो 0 0 हो गया, -1 -2 -3 -4 -5 -6। पॉइंट यहाँ ए है 0 6, x और y, x का मान 0 है, इसको x एक्सिस पर देखेंगे। x एक्सिस हमारा ये हो गया हॉरिजेंटल क्षैतिज रहेगा, यहाँ पे 0 और 6 जो है ये y का मान है, तो y एक्सिस पे देखेंगे, यहाँ पे हो गया हमारा 6, तो ये हो गया पॉइंट्स हमारा a 0 6, ए पॉइंट हो गया हमारा 0 6। फिर पॉइंट b, x का वैल्यू है -7, x एक्सिस पे हम लोग -7, यहाँ पे ये हो गया हमारा पॉइंट -7, और फिर y है 5, तो y एक्सिस पे 5 देखेंगे कहाँ हुआ, यहाँ हुआ, तो इसके सीधा में जाएंगे। यहाँ पे हमारा वैल्यू हो गया ये हमारा पॉइंट b हो गया, और इसका मान हो गया हमारा -7 5। अब इस दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, इस पॉइंट्स को मिला देते हैं, ये हमारा हो जाता है पहला समीकरण का ग्राफ। यहाँ पे स्केल रख दिए यहाँ पे,
और इसको खींच देते हैं मिला के। तो ये पहला ग्राफ हो गया, पहले इक्वेशन का ग्राफ हो गया। और फिर अब दूसरे इक्वेशन का जो ग्राफ है सी पॉइंट, एक्स एक्सिस पर 0, यहाँ पे 0 हो गया, और फिर वाई पे -2, यहाँ पे ये पॉइंट्स हो गया हमारा सी, 0 -2 ये वाला। और फिर एक्स एक्सिस पर 6, एक्स एक्सिस पर 6 यहाँ पे हो गया, और वाई एक्सिस पे 0, यानी इधर आगे नहीं जाएगा, ये वाला पॉइंट्स हो गया हमारा। तो ये दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो ये हमारा दूसरा ग्राफ हो गया, और ये हो गया हमको ग्राफ मिल गया दोनों इक्वेशन का, और हमारा प्रॉब्लम जो था वो पूरा सॉल्व हो गया। पॉइंट्स भी लिखा हुआ है। आगे इसमें 2 सवाल और बचे हुए हैं, उसको आप लोग बनाइए। अगर नहीं बनेगा तो फिर बताइएगा, अगले वीडियो में उसको हम बना देंगे। थैंक यू।